आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 14 साल बाद बांग्लादेश से पाकिस्तान की कराची पहुंची उड़ान। ट्रंप ने कनाडा को फिर दी धमकी, जानिए कब हुआ विवाद। ट्रंप ने कहा पुतिन ने यूक्रेन को लेकर उनकी बात मानी। वेनेजुएला में ऐतिहासिक बदलाव, 2 दशक बाद बड़ा फैसला, तेल उद्योग को निजीकरण, विदेशी निवेश के लिए खोला। ट्रंप ने शहबाज मुनीर को 1 महीने में दिया दूसरा झटका, पाकिस्तान को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। कनाडा को धमकी देते रह गए ट्रंप, इधर ब्रिटेन ने चीन से कर ली बड़ी डील। अरे ये क्या, कुछ ही मिनटों में चांदी हुई धराम, 65,000 गिरे दाम। अरिजीत सिंह ने सब कुछ छोड़ा नहीं, सच को चुना, सिंगर के ब्रेक पर बोले महेश भट्ट। और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर, आइसलैंड के बाद अब इस देश ने लिए पाक के मजे। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में मतभेद को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से जारी किए गए नियमों पर गुरुवार को रोक लगा दी। पिछले काफी समय से इन नियमों का विरोध चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 के प्रावधानों में प्रथम दृष्टया अस्पष्टता है और इनके दुरुपयोग की आशंका है। कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है और सुझाव दिया है कि विशेषज्ञों की एक समिति इन नियमों में खामियों को भरने पर विचार कर सकती है। भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए थे। ये नियम इसी विषय पर 2012 में लागू किए गए नियमों की जगह जारी किए गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से उड़ान भरने वाला एक विमान गुरुवार को पाकिस्तान की कराची स्थित जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। न्यूज एजेंसी पीटीआई और पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक दोनों देशों के बीच 14 साल बाद बिना रुके सीधी हवाई सेवा बहाल हुई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान BG 341 गुरुवार शाम ढाका से कराची पहुंची। अथॉरिटी ने बयान में कहा, यह ढाका से उड़ान आने वाली पहली उड़ान है जो 14 साल बाद जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक नई चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि कनाडा गलत और अवैध रूप से और लगातार गल्फ स्ट्रीम 500, 600, 700 और 800 जेट विमानों को सर्टिफाई करने से इनकार किया है। यह जेट अब तक बनाए गए सबसे बेहतरीन और तकनीकी रूप से उन्नत विमानों में से है। हम उनके बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस विमानों और कनाडा में निर्मित सभी विमानों का सर्टिफिकेशन रद्द कर रहे हैं। यह तब तक जारी रहेगा जब तक गल्फ स्ट्रीम, जो एक बेहतरीन अमेरिकी कंपनी है, उसको पूरी तरह सर्टिफाई नहीं कर दिया जाता। इसके कई वर्ष पहले किया जाना चाहिए था। इसके अलावा कनाडा ऐसी सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से अपने यहाँ गल्फ स्ट्रीम के उत्पादों की बिक्री को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर रहा है। ट्रंप ने कहा, अगर किसी भी कारण से इन स्थिति को तत्काल ठीक नहीं किया जाता तो मैं अमेरिका में बेचे जाने वाले किसी भी और सभी कनाडाई विमानों पर कनाडा से 50% टैरिफ लगाने जा रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अत्यधिक कड़ाके की ठंड के कारण एक हफ्ते तक यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर हमला न करने पर सहमति जताई है। वाशिंगटन डीसी में कैबिनेट की एक टेलीविजन बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति पुतिन से अपील की थी कि वे एक हफ्ते तक कीव और अन्य शहरों पर हमला न करें और उन्होंने इस पर सहमति जताई है। हालांकि रूस ने इस तरह के किसी समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बयान का स्वागत किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस अपना वादा निभाएगा। ट्रंप के हमले को रोकने की समय सीमा को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। गुरुवार रात से राजधानी में कीव में तापमान तेजी से गिरने वाला है और अगले कुछ दिनों में यह -24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला ने तेल उद्योग में सुधार के लिए ऐतिहासिक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। 3 जनवरी को सैन्य कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद वो अमेरिका की कैद में है। इधर देश की कमान संभाल रही कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के देश के अंदर तेल उद्योग में बड़ा कदम उठा रही है। वेनेजुएला सरकार ने गुरुवार को देश के तेल क्षेत्र को निजीकरण के लिए खोलने की मंजूरी दे दी। यह कदम मादुरो की गिरफ्तारी के 1 महीने से भी कम समय में उठाया गया, जो कि देश के अंदर 2 दशकों के बाद सबसे बड़ा बदलाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता और निवेश की कमी के चलते तेल उत्पादन पूरी तरह गिर चुका था। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को झटका दिया है। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने की प्लानिंग कर रहे अमेरिकी नागरिकों से अपने प्लान पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया के मुताबिक अपनी लेटेस्ट एडवाइजरी में अमेरिकी राज्य विभाग ने यात्रियों को अपराध, आतंकवाद और अपहरण के खतरे की वजह से पाकिस्तान जाने से पहले 2 बार सोचने की सलाह दी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को लेवल 3 एडवाइजरी में रखा गया है। यह एक ऐसी कैटेगरी है जो हाई रिस्क दिखाती है, जहां बिना किसी वार्निंग के आतंकवादी हमले हो सकते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक आम टारगेट में ट्रांसपोर्टेशन हब, होटल, मार्केट, शॉपिंग मॉल, सेना और सुरक्षा साइट, एयरपोर्ट, ट्रेन, स्कूल, हॉस्पिटल, पूजा की जगह, पर्यटन वाली जगह और सरकारी बिल्डिंग शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने चीन के साथ किसी भी तरह की डील की तो यूएस कनाडाई उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। ट्रंप की धमकी के बाद कार्नी ने तो अब तक किसी तरह की डील का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने चीन के साथ बड़ी डील कर ली है। ब्रिटिश सरकार ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया है। स्टारमर सरकार ने गुरुवार को डील का ऐलान करते हुए कहा कि ब्रिटिश नागरिकों को 30 दिनों से कम समय के लिए यात्रा करने पर बिना वीजा के चीन जाने की अनुमति दी जाएगी। वीजा समझौते के लागू होने की कोई तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। कमोडिटी मार्केट में कल वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। चांदी ने एक ही दिन में अर्श से फर्श तक का सफर तय किया। पहले तो चांदी ने अपनी चमक से निवेशकों को खुश करते हुए रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद अंतर ऐसी सुनामी लाई कि कीमतें 65,000 रुपए से भी ज्यादा टूट गई। अभी एमसीएक्स पर चांदी 3,97,428 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। एक ही घंटे में चांदी 65,000 रुपए टूटकर 4,20,000 प्रति किलो से 3,55,000 पर पहुंच गई थी। हालांकि बाद में रिकवरी देखी गई। शाम तक चांदी 3,96,000 रुपए पर ट्रेड कर रही थी। बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने अपने फैंस को एक जोरदार झटका दे दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह अब प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक ले रहे हैं। इस खबर ने सोशल मीडिया पर मौजूद सभी फैंस को हैरान कर दिया है। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों अरिजीत सिंह ने ऐसा किया है। अरिजीत सिंह के इस फैसले पर कई लोगों ने रिएक्ट किया है। फिल्म मेकर महेश भट्ट ने भी सिंगर के सिंगिंग से ब्रेक लेने की बात की। इस दौरान उस वक्त को याद किया गया जब वो अरिजीत से पहली बार मिले थे। उनकी मुलाकात मोहित सूरी की फिल्म आशिकी 2 के गानों के लिए हुई थी। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा कि जब कोई कलाकार अपने सबसे जबरदस्त दौर में होता है तभी उसमें से कुछ लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन कला नहीं, शोर शराबा छोड़ते हैं। वो चुप्पी, अकेलापन और सच्चाई को चुनते हैं बजाय लगातार परफॉर्म करने और दिखावा करने के। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान अपनी टीम घोषित कर चुका है, लेकिन पीसीबी अध्यक्ष के पोस्ट के बाद से उनके खेलने पर अनिश्चितता बनी हुई है। दरअसल मोहसिन नकवी ने एक पोस्ट कर बताया कि आईसीसी के मामले पर उनका अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन धमकियों के बीच आइसलैंड ने उनके मजे लिए थे। अब इसमें युगांडा भी शामिल हो गई है। उन्होंने टूर्नामेंट के लिए तैयार रहने और रिप्लेसमेंट के तौर पर खेलने की पेशकश की है।
आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी टूर्नामेंट से बाहर होने की धमकी देने लगा। हालांकि इसके बाद पीसीबी ने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया, लेकिन मोहसिन नकवी के एक ट्वीट ने फिर बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग की फोटो शेयर करते हुए बताया कि आईसीसी से जुड़े मामले में अगले कुछ दिनों में अंतिम फैसला लिया जाएगा। आइसलैंड के बाद अब युगांडा ने पाकिस्तान के मजे लिए। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में रिप्लेसमेंट बनकर खेलने की बात कही।